नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा था और साथ ही साथ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी समझा था और उससे संबंधित हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। आज दूसरा उदाहरण है, इसे देखते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण। तो देखते हैं इसे। एक पूर्णांक मानना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q+ का रूप का होता है और विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक पूर्णांक मानेंगे। माना, तो लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। माना ए धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर आप मान लीजिए 2। b बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो आप क्या करेंगे, इस 2 का भाग किस में दे दो, a में दे दो। जैसे हम 2 का भाग इस a में देंगे, 2 का भाग हम इस a में देंगे, तो मेरे पास कुछ भागफल आएगा q और मेरे पास कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर भी आएगा, यानी शेषफल भी आएगा r। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो शेषफल है, यहां पर जो शेषफल है वो क्या हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है और हो सकता है 1। यहां पर जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा या होगा 1। अब यहां देखिए, अगर मैं बात करता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो मैं यहां से a का मान निकालूंगा, तो a बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्यू प्लस आर। तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 2q प्लस आर। अब यहाँ आर क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, आर मेरे पास कितना है, 0, और मेरे पास कितना है, 1। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखा मैंने, तो a बराबर, a का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2q प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो a का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2q प्लस आर। और आर यहां पर क्या है, शेषफल। और शेषफल मैंने आपको बता दिया, यहां शेषफल कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। सिर्फ 2 यहां पर जो है शेषफल बन सकते हैं। तो यहां से जो ए का संभव मान, ए का जो संभव मान बनेगा, तो ए बराबर 2q प्लस आर की जगह अगर मैं 0 रख देता हूं तो मेरे पास ए बराबर आ जाएगा 2q। अगर मैं आर की जगह 0 रख देता हूं तो मेरे पास ए बराबर क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा। आगे देखिए, अगर ए का मान 2q प्लस, अगर मैं 1 रख देता हूं इधर, यानी 1 रख देता हूं, आर का मान क्या रख देता हूं, 1 रखता हूं, तो मेरे पास ये 2 मान निकल के आ जाएंगे। एक मान निकल के आ जाएगा ए बराबर 2q+1 और एक मान इधर निकल के आ जाएगा ए बराबर 2q। तो मेरे पास एक मान निकल के आया ए बराबर 2q+1 और ए निकल के आया ए बराबर 2q। तो मैं यहां से देख सकता हूं, अगर मैं ए बराबर 2q की बात करूं तो यहां एक क्या होगी ये, तो यहां यह एक सम संख्या होगी, ठीक, क्योंकि इसमें 2 एक गुणनखंड है। आप देख सकते हैं ए बराबर 2q, यहां एक सम संख्या होगी क्योंकि इसमें 2 एक क्या है, गुणनखंड है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसकी, धन पूर्णांक की बात करते हैं, धन पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है, धन पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है और आपका विषम भी हो सकता है। अगर हम धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। आप लिख सकते हो धन पूर्णांक
सम भी हो सकता है और विषम भी। अगर आपको a बराबर 2q, अगर यदि a बराबर 2q एक सम है तो इसमें एक जोड़ने पर, a बराबर 2q अगर एक सम है तो इसमें एक जोड़ने पर यह कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं a बराबर 2q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है और यह, आप देख सकते हैं, यह एक विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है और यह एक विषम पूर्णांक है। यदि a बराबर 2q सम है और उसमें एक जोड़ दिया जाए तो यह कैसा हो जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक है और यह कैसा है, एक विषम पूर्णांक है। यानी ये a बराबर 2q प्लस 1 कैसा होगा, विषम पूर्णांक के रूप का होगा। आगे देखिए उदाहरण नंबर 3, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यहां q एक पूर्णांक है। सबसे पहले माना a, अगर विषम पूर्णांक की बात की गई है तो माना a एक विषम पूर्णांक है तो b बराबर मानेंगे 4। तो अब करना क्या है, a में हमें 4 का भाग देना है, यानी a में 4 का भाग देना है और जैसे a में 4 का भाग देंगे तो मेरे पास कुछ भागफल आएगा जिसे हम q और कुछ शेषफल आएगा और जिसे हम बोल देते हैं r। जैसे मैं 4 का भाग a में दूंगा तो कुछ भागफल आएगा जिसे हम q कहते हैं और जिसे 4 का भाग दूंगा तो कुछ शेषफल आएगा, वो हमने मान लिया r। तो यहां पर जो r है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा और या होगा आपका 3 या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 4 कभी शेषफल नहीं हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा अगर हम देखें तो यहां से मैं a का मान निकालने चले जाऊं, यहां से मैं a का मान निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्यू 4 प्लस आर। या अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा अगर मैं a का मान निकालूं तो 4 गुणा a और प्लस में आपका r हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं a बराबर 4q प्लस आर। a बराबर कितना हो जाएगा, 4q प्लस आर हो जाएगा। अब आप देखिए यहां से a के संभावित मान कैसे निकलेंगे, तो यहां लिखेंगे a के जो संभव मान है वो a के संभव मान क्या निकलेंगे, क्योंकि हमें पता है r बराबर क्या है, ध्यान देख सकते हो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। r के कितने मान है, 4 मान है, 0 1 2 3। तो यहां से a के संभव मान क्या निकलेंगे, ध्यान से देखना। पहला निकलेगा a बराबर 4q, क्योंकि अगर इसका मान हमने 0 रख दिया तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4q हो जाएगा। दूसरा निकलेगा आपका a बराबर 4q प्लस 1, ये दूसरा, क्योंकि r की जगह 1 रख देंगे। तीसरा a बराबर हम देख सकते हैं कितना निकल जाएगा, 4q प्लस 2, क्योंकि r की जगह हम कितना लिख देंगे, 2। और लास्ट देखें a बराबर ये कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास 3। a बराबर 4q प्लस 3, ये आपके कितने 4 मान निकले। अब इनमें से आप एक 4q को देखिए
और एक 4q प्लस 2 को देखिए। अगर मैं 4q की बात करता हूं तो 4q को मैं लिख सकता हूं इसको 2 ब्रैकेट में 2q। मैं 4q को लिख सकता हूं 2 और 2q। और अगर इसकी बात करता हूं 4q प्लस 2 की, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2q प्लस 1। अगर 4q प्लस 2 की बात करता हूं, इन दोनों की बात देखिए, एक मेरा 4q हो गया, 4q को लिख सकता हूं मैं 2q, 4q को लिख सकता हूं मैं 2 ब्रैकेट में 2q, और 4q प्लस 2 को लिख सकता हूं मैं 2 ब्रैकेट में 2q प्लस 1। ये मैं इसको 4q को लिख सकता हूं। दोनों क्या है? ये दोनों सम पूर्णांक है। ये क्या है? हमारे सम है। और यहां देखिए एक विषम पूर्णांक, तो हम यहां लिख सकते हैं 4q और 4q प्लस 2, 4q और 4q प्लस 2 विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होंगे। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि a बराबर हमने क्या माना था? विषम पूर्णांक। a बराबर क्या माना था हमने? विषम पूर्णांक माना था। 4q और 4q प्लस 2 विषम पूर्णांक के रूप में नहीं होंगे, क्योंकि a बराबर हमने विषम पूर्णांक माना था। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों 2 से विभाजित हैं। ये दोनों 2 से विभाजित हैं, इसलिए ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। तो जो विषम पूर्णांक होगा वो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 व 4q प्लस 1 व 4q प्लस 3 के रूप का होगा। आप यहां तक नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? यानी आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, इन्होंने दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन को। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए? तो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, यानी दो संख्या दी है 420 और 130। आपको दो संख्या दी है 420 और 130। और अगर न्यूनतम की बात करता है, जहां कहीं क्वेश्चन में अगर न्यूनतम की बात करता है तो वहां पर हम निकालते हैं HCF। जहां पर न्यूनतम की बात करेगा वहां HCF निकालेंगे। और पूछ क्या रहा है? कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, यानी डेयरी में बर्फियों की संख्या, न्यूनतम संख्या। प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, यानी हमें निकालना है HCF। तो हमको दो नंबर दिए हैं, एक दिया 420 और दूसरा है आपका 130। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 420 है। हम बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 420 है। तो इसका मतलब यह है कि 420 में हम भाग देंगे किसका? 130 का। दीजिए कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। 0, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कितना बचेगा मेरे पास? 30 बच जाएगा। अब आप यहां देख पा रहे हो कि अभी भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
विधि से मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ पर लगा रहे हैं, उसी मेथड को यहाँ यूज कर रहे हैं। तो अभी भी क्या है, हमारा जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, इस जो शेषफल आया है इसका भाग हम दोबारा से किस में दे देंगे, भाजक में दे देंगे। तो ये भाजक है मेरे पास 130, दीजिए कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 3 चौका 12 यानी 120, बचेगा कितना मेरे पास 10। अभी भी शेषफल क्या है, 0 नहीं आया है। अब इस शेषफल का भाग मैं दोबारा से क्या दे दूंगा, भाजक में दे दूंगा। भाजक क्या था मेरे पास, 30 था, और कितनी बार गया, 30, यानी मैं कह सकता हूं यहां पर शेषफल क्या आ गया, 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है तो जो भाजक है जिसके द्वारा शेषफल 0 आया है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एचसीएफ हम मान लेते हैं। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा 420 और 130 का एचसीएफ कितना है मेरे पास, कितना निकल के आया है, 10। अब यहां हम देख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कितना था, 420, किससे हमने भाग दिया, 130 से। भागफल कितना आया था, 30, और शेषफल कितना आया था मेरे पास, भागफल कितना आया था, 3 आया था, और शेषफल कितना आया था मेरे पास, 30। दूसरा मेरे पास मैंने किस में भाग दिया, 130 में, किससे, 30 से। भागफल कितना आया था, 4, और शेषफल कितना आया था, 10। जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, और यहां पर भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। आगे देखिए, 30 में भाग दिया था कितने से, 10 से, कितनी बार गया, 3 बार। जो शेषफल है वो कितना आया, 0, यानी यहां पर जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना आया था, 0 आया था। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हो गया, और आपका जो एचसीएफ है वो क्या हो गया, 10 हो गया। अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। ये आपका निकल के आया है। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, आगे देखते हैं।